कभी किसी ने कहा कि वहां तंत्र विद्या से इंसान को अदृश्य बना दिया जाता है। किसी ने कहा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही साधक की आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। और किसी ने तो ये तक कहा कि जो एक बार सच को देख ले वो दोबारा सामान्य जीवन जी ही नहीं पाता। भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की लहरों से घिरे नीलांचल पर्वत पर छुपा है एक रहस्यमय मंदिर जो इतना गहरा, इतना प्राचीन है कि आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और साधु सब इसके आगे नतमस्तक हैं। ये कहानी है कामाख्या मंदिर की, जो भारत का सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक शक्तिपीठ है। लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा तांत्रिक ऊर्जा केंद्र है जहां आज भी खुलेआम बलि दी जाती है, जहां अमावस्या की रातें मौत से बात करने वालों की होती हैं, जहां दीवारों के पीछे क्या होता है इसका जवाब आज तक किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। आपने मंदिर देखे होंगे, पूजा, भजन, घंटी, शंख और आरती देखी होगी, लेकिन कामाख्या में यह सब कुछ उल्टा है। यहां कोई मूर्ति नहीं, यहां देवी के शरीर का सबसे रहस्यमय अंग पूजा जाता है। हां, वही अंग जो जीवन देता है, लेकिन जिसके नाम से समाज नजरें चुरा लेता है। और यह सब कुछ होता है सिर्फ एक लाल धागे की आड़ में। कामाख्या एक ऐसा स्थान जहां हर साल 3 दिनों तक देवी रजस्वला में होती है, यानी माता को मासिक धर्म आता है। और इतना ही नहीं, इस दौरान आसपास की नदी और तालाब का रंग भी खून की तरह लाल हो जाता है। और सबसे चौंका देने वाला सवाल यह है कि क्या आज भी यहां पर इंसानों की बलि दी जाती है? आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से यहां पर मंदिर के खपाट खुलने से पहले हर दिन एक पशु की बलि दी जाती है? कहते हैं अगर किसी को काली विद्या सीखनी हो तो वो या तो श्मशान जाए या कामाख्या। यहां हर साल हजारों तांत्रिक आते हैं, कुछ साधना के लिए, कुछ शक्ति के लिए और कुछ मौत से आंख मिलाने के लिए। कामाख्या में तंत्र, बलि, खून, शक्ति और सिद्धि, ये सब सिर्फ कहानियां नहीं हैं। यहां ये तथ्य है, और इन तथ्यों की गहराई इतनी है कि कोई अगर एक बार अंदर चला गया तो या तो सिद्ध बनकर निकला या गायब होकर रह गया। कहते हैं कामाख्या मंदिर में देवी साक्षात प्रकट होती है, लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं देती। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपकी आस्था अधूरी है या आपके अंदर भय है, तो आप यहां रुक ही नहीं सकते। ये वही मंदिर है जिसे कई बार मिटाने की कोशिश की गई, मुगल हमलों में इसे खंडहर बना दिया गया, लेकिन हर बार यह मंदिर और भी शक्तिशाली होकर उठा, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये देवी कामाख्या का निवास स्थान है। कामाख्या में रातें सोने के लिए नहीं होती, यहां रातें सत्य जानने के लिए होती हैं। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में जो इसे इतना अलग बनाता है? तो सबसे बड़ा रहस्य निकलकर आता है, जो है नरबलि का, यानी इंसानों की बलि का। इसकी खबरें आए दिन आज भी न्यूज अखबारों की सुर्खियां बनती रहती हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों कामाख्या मंदिर में नरबलि दी जाती है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? आखिर इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है? क्यों यहां देवी की मूर्ति नहीं है? आखिर क्या है यहां के सिंदूर में जिसको हर पुरुष और स्त्री लेना चाहता है? क्या यह सच है कि मां कामाख्या देवी ने अपने ही सबसे प्रिय पुजारी को पत्थर में बदल दिया था? और ऐसा कौन सा श्राप दिया था मां कामाख्या ने असम के कोज राजवंश को, जिसके डर के कारण आज भी इस वंश के लोग नीलांचल पर्वत के आसपास भी नहीं भटकते? तो अगर आप तैयार हैं भारत के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी और सबसे पवित्र मगर डरावने शक्तिपीठ की यात्रा पर चलने के लिए, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी, असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और स्वाभाविक रूप से सदियों का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास आज भी इसकी दीवारों के पीछे छुपा हुआ है, जहां दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री आते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी
कि कामाख्या मंदिर में माता की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि यहां पर माता सती की योनि की पूजा होती है। भारत के लगभग हर मंदिर में देवी या देवता की मूर्ति होती है, लेकिन कामाख्या में ऐसा नहीं है। यहां ना तो कोई मूर्ति है, ना कोई चेहरा है, बल्कि यहां पूजा होती है योनि की। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो यहां पर एक समतल चट्टान के बीच बिना विभाजन किए हुए देवी के योनि की आकृति दिखाई देगी। योनि को रेशम की साड़ियों और ताजे फूलों से ढका जाता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कामाख्या मंदिर में माता की योनि की ही पूजा क्यों की जाती है। तो दोस्तों, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि दक्ष शिव जी को शत्रु मानता था, लेकिन दक्ष पुत्री सती ने शिव जी से विवाह कर लिया था। एक बार दक्ष ने अपने महल में यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में उसने शिव जी और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं, ऋषि और मुनियों को बुलाया। जब ये बात सती को मालूम हुई, तब शिव जी के मना करने के बाद भी देवी पिता के यहां बिन बुलाए पहुंच गई। दक्ष प्रजापति ने सती के सामने ही शिव जी के लिए अपमानजनक बातें कह दी, लेकिन अपने पति का अपमान होते देखकर देवी सती क्रोधित हो गई और वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी। लेकिन जैसे ही इस बारे में भगवान शिव को पता चला, तो वे इतने अधिक क्रोधित हो गए कि वे देवी सती की जलती देह लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। यह सब देखकर सभी देवी देवताओं को सृष्टि के विनाश का डर सताने लगा। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु के सामने इस अनहोनी को रोकने की प्रार्थना की। इसके बाद विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, ताकि शिव जी का सती से मोह भंग हो सके। सती के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे थे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए। कामाख्या मंदिर के क्षेत्र में देवी सती की योनि का भाग गिरा था। इस कारण यहां देवी की योनि की पूजा की जाती है। यही वजह है कि कामाख्या मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, यहां माता की योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर 3 भागों में बना है। इसका पहला भाग सबसे बड़ा है, जहां पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता है। दूसरे भाग में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है। जब माता को मासिक धर्म आता है, तब साल में 3 बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है, जिससे आसपास की नदी और तालाब का रंग भी लाल हो जाता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह आज तक किसी को पता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्राकृतिक झरना भी मौजूद है, जिसे हेमकुंड के नाम से जाना जाता है, और इसी झरने के चलते यह जगह हमेशा गीली रहती है। इस झरने के जल को काफी गुणकारी और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जल के नियमित सेवन से आप हर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अंबुबाची मेले से जुड़ा रहस्य। हर साल जून की तपती गर्मी में असम के नीलाचल पर्वत पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। योनि को सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है और मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ना कोई पूजा और ना ही घंटियों की आवाज। आप लोग यह बात सुनकर काफी चौंक गए होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल जून में जब बरसात की पहली बूंद गिरती है, तब कामाख्या मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। जिस तरह उत्तर भारत में कुंभ महापर्व का महत्व होता है, उसी तरह उससे भी बढ़कर कामाख्या के अंबुबाची पर्व का महत्व होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बाकी मंदिरों में मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाती हैं, लेकिन कामाख्या मंदिर में मासिक धर्म के समय भी महिलाओं को पूजा पाठ करने की इजाजत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद माता को भी मासिक धर्म आता है, और अंबुबाची मेला असल में मां के रजस्वला होने का ही उत्सव है। हर साल आषाढ़ महीने की 9वीं तिथि से शुरू होकर 3 दिन तक देवी विश्राम करती है। इन दिनों न कोई पूजा होती है, न कोई धार्मिक अनुष्ठान, और तांत्रिक भी इस समय अपनी साधना को रोक देते हैं। लोगों की मान्यता है कि जैसे एक स्त्री मासिक धर्म के दौरान शरीर की शुद्धि करती है, वैसे ही देवी धरती को शुद्ध करती है। इन दिनों खेती, विवाह, यज्ञ सब कुछ रोक दिया जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब मंदिर बंद होता है,
तब मां की गुफा से लाल रंग का पानी निकलता है। विज्ञान इसे पहाड़ की मिट्टी और जल का प्रभाव मानता है, लेकिन भक्त इसे मां की शक्ति का प्रतीक मानते हैं। फिर 3 दिन बाद मंदिर के पट फिर से खुलते हैं। इसे निर्मल वासर कहा जाता है, और जिस सफेद कपड़े से योनि को ढका गया था, अब वह सफेद नहीं रहता बल्कि रक्त से लाल हो जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भक्तों को यहाँ प्रसाद के रूप में यही लाल कपड़ा दिया जाता है। यह वही कपड़ा होता है जिसे मां की योनि पर चढ़ाया जाता है, और माना जाता है कि उसमें मां की शक्ति बसती है। पुजारी बिल्कुल सफेद कपड़ा रजस्वला के दौरान माता पर चढ़ाते हैं, और 4 दिन के बाद वह कपड़ा बिल्कुल लाल हो जाता है, जिसको सभी श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। लोग इस कपड़े को तावीज की तरह संभाल कर रखते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि यह कपड़ा उन्हें बीमारी, बुरी नजर, तंत्र बाधा से बचाकर रखता है। ऐसा बताया जाता है कि 3 दिनों तक जब मां कामाख्या रजस्वला में होती है, तब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल रंग का हो जाता है, और जैसे ही माता की रजस्वला समाप्त होती है, उसके तुरंत बाद पानी अपने आप सामान्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ का अंबुबाची मेला एक आम धार्मिक उत्सव नहीं है, यह तांत्रिकों का कुंभ कहा जाता है। देश भर से हजारों साधक, अघोरी, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष यहाँ साधना के लिए जुटते हैं। कहा जाता है कि इस मेले में कई ऐसे लोग आते हैं जो 12 सालों तक गुफाओं में रहकर साधना करते हैं, और फिर अंबुबाची मेले के समय ही बाहर निकलते हैं। रात को इस मंदिर के आसपास के कुछ क्षेत्रों में आम लोगों का जाना मना है, क्योंकि वहां तंत्र क्रियाएं चलती हैं। अंबुबाची मेला वह समय है जो यह संकेत देता है कि हमारी धरती, हमारी देवी और हमारी नारी तीनों को सम्मान देना जरूरी है। ये मेला एक ऐसा त्योहार है जो प्रकृति के स्त्री स्वरूप को स्वीकार करता है, जहां मासिक धर्म को छिपाने की नहीं बल्कि मनाने की परंपरा है। गुप्त साधनाओं से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, कामाख्या न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह तंत्र की राजधानी भी मानी जाती है। कहते हैं, तंत्र साधना की सबसे गुप्त विधियां यहीं प्राप्त होती हैं। यहाँ की गुप्त सुरंगों में आज भी कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनकी जानकारी बहुत ही कम साधकों को होती है। मंदिर परिसर में 10 महाविद्याओं के भी मंदिर हैं, जैसे कि काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। हर महाविद्या एक विशेष तांत्रिक शक्ति की अधिष्ठात्री मानी जाती है। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक सुरंग है जो ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती है। यह सुरंग अब सील कर दी गई है, लेकिन पुराने साधकों का मानना है कि यहीं पर महान तांत्रिक साधनाएं होती थीं। कामाख्या मंदिर के नीचे आज ऐसी बहुत सारी गुफाएं बताई जाती है, जिन गुफाओं में अघोरी तांत्रिक वर्षों तक साधना करते हैं। कई तो ऐसे भी होते हैं जो जिंदा समाधि लेकर वहीं वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं। मंदिर के पीछे की ओर एक गुप्त स्थान है जिसे काली पाठर कहा जाता है। यहां रात में सिर्फ विशेष तांत्रिकों को साधना की अनुमति है। अघोरी मानते हैं कि मां कामाख्या स्वयं तंत्र में सिद्ध करने वाली है। यहां साधना करने वाला तांत्रिक मृत्यु को जीत सकता है, कामना से छुटकारा पा सकता है। कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक संपूर्ण तंत्र क्षेत्र है। यहां कुछ साधनाएं मांस, मदिरा, मंत्र, मुद्रा और मैथुन के साथ की जाती हैं, जिसे पंचमकार कहा जाता है। लेकिन ये केवल उन्हीं को मान्य है जो पूर्ण ब्रह्मचर्य, संयम और दीक्षा में सिद्ध होते हैं। ये क्रियाएं आज भी छुपकर विशेष तिथियों पर होती हैं। अंबुबाची मेले के समय कामाख्या मंदिर में सबसे अधिक तंत्र मंत्र की क्रियाएं की जाती है। कहा जाता है कि इस उत्सव के दौरान ही तांत्रिक गुप्त द्वार खुलते हैं। बहुत से तांत्रिक इन दिनों में पंच तत्वों में प्रवेश की साधना करते हैं, यानी धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश में खुद को विलीन करने की। कुछ साधक मानते हैं कि कामाख्या में एक गुप्त शून्य द्वार है जहां जाने वाले लौटते नहीं या लौटते हैं तो सिद्ध बनकर। ऐसी ही कहानी है असम के पास एक गांव में रहने वाले तांत्रिक विश्वनाथ बाबा की है। कहते हैं कि विश्वनाथ बाबा ने 12 साल तक एकांत साधना की, ना कपड़े, ना घर, ना बोलचाल,
सिर्फ मां कामाख्या के गुप्त मंत्रों से साधना की। अंबुबाची की रात वे मंदिर के नीचे की गुफा में चले गए। लोगों ने देखा कि वो 3 दिन बाद लौटे, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और एक अलग सी चमक चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उनकी आंखें रात में चमकती थीं। वो बिना देखे लोगों का भविष्य बता सकते थे। कहते हैं, मां कामाख्या ने उन्हें सिद्धि दी थी, लेकिन बदले में उनकी आवाज छीन ली थी। पुजारियों से जुड़ा रहस्य। कामाख्या मंदिर में जो लोग पूजा करते हैं वे सामान्य पुजारी नहीं होते हैं, ये तांत्रिक पुजारी होते हैं जो काली साधना और मंत्र क्रियाओं में माहिर होते हैं। ये लोग देवी के भीषण रूप की पूजा करते हैं। कामाख्या मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको बचपन में ही चुन लिया जाता है और उन्हें गुप्त आश्रमों या जंगलों में तांत्रिक दीक्षा दी जाती है। इस दीक्षा में उन्हें भूत प्रेत, देवी की 10 महाविद्याओं और तंत्र ग्रंथों की पढ़ाई कराई जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आम लोग इनके अनुष्ठानों को देख भी नहीं सकते हैं। अंबुबाची के दौरान जब देवी रजस्वला होती है, तब सिर्फ पुजारी जानते हैं कि गर्भगृह में क्या होता है। इस दौरान वो 3 दिन तक बाहर नहीं निकलते, ना किसी से बात करते हैं। ये पुजारी लोगों से घुलते मिलते नहीं, वे खुद को शुद्ध और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए स्त्री संपर्क, भोजन, सामान्य बातचीत से दूरी रहते हैं। कहा जाता है कि जिन पुजारियों ने महासाधना की होती है, उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा मंदिर में रहती है और तांत्रिक सुरक्षा करती है। अधूरी सीढ़ियों से जुड़ा रहस्य। इस मंदिर के पास मौजूद सीढ़ियां अधूरी हैं, जो आज भी लोगों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। इसके पीछे भी एक कथा मौजूद है। कहा जाता है कि एक नरका नाम का राक्षस हुआ करता था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। पहले तो वह भी देवी कामाख्या का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, लेकिन अपने अहंकार में चूर होकर वह एक रात नीलांचल पर्वत की पहाड़ी पर कामाख्या मंदिर पहुंचा और गरजते हुए उसने मां कामाख्या से शादी का प्रस्ताव रखा। तब मंदिर के अंदर से कोमल लेकिन तलवार की तरह तीखी आवाज आई। कामाख्या देवी ने नरका से कहा कि अगर वह एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना देगा तो ही वह उससे विवाह करेंगी। नरका ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियां बनाने लगा। हजारों राक्षसों और मायावी शक्तियों की मदद से वो तेजी से सीढ़ियां बनवाने लगा। देखते ही देखते पहाड़ की चोटी तक पहुंचने वाली करीब 1500 सीढ़ियां बन गईं। देवी को लगा कि नरका इस कार्य को पूरा कर लेगा, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बनाकर उसे भोर से पहले ही बांग देने को कहा। जैसे ही मुर्गे ने बांग दी तो नरका को लगा कि वह शर्त पूरी नहीं कर पाया है और उसने काम रोक दिया। परंतु जब उसे हकीकत का पता चला तो वह उस मुर्गे को मारने दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकुराक्ता नाम से जाना जाता है। ये सीढ़ियां आज भी हैं, जंगलों के बीच, खंडहर जैसी स्थिति में। किसी ने कोशिश की उन्हें फिर से पूरा किया जाए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। कई लोग रास्ता भटक जाते हैं। कईयों ने तो वहां अजीब आवाजें सुनने की भी बात कही है। लोग कहते हैं कि ये सीढ़ियां अधूरी इसलिए हैं क्योंकि देवी ने खुद चाहा था कि कोई भी उस पवित्र शक्ति तक गलत इरादों से न पहुंचे। भैरव के दर्शन के बिना अधूरी है कामाख्या यात्रा। कामाख्या एक तांत्रिक पीठ है और तंत्र में बिना भैरव की कृपा के कोई भी तांत्रिक साधना सफल नहीं मानी जाती। भैरव को द्वारपाल भी माना जाता है। बिना उनकी अनुमति के कोई भी साधक गर्भगृह की शक्ति को नहीं समझ सकता। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बलि से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, कामाख्या मंदिर कोई साधारण शक्तिपीठ नहीं है। यह विश्व का प्रमुख तांत्रिक केंद्र है। मान्यता है कि देवी कामाख्या को खून चढ़ाने से वह साधक की इच्छा जल्दी स्वीकार करती है। इसी वजह से यहां बलि की परंपरा शुरू हुई थी। वैसे पुराणों में बताया गया है कि कामाख्या में नरकासुर की मृत्यु के बाद
नरबलि की प्रथा शुरू हुई थी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नरकासुर ने कामाख्या देवी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन माता ने उसके सामने एक रात में सीढ़ियां बनाने की शर्त रखी थी, लेकिन नरकासुर अपनी शर्त को पूरा नहीं कर पाया था। नरकासुर को कामाख्या देवी ने छल से परास्त किया था। जब इस बात का पता उसे चला तो उसने कन्याओं का अपहरण करना शुरू कर दिया। लगभग उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद माता कामाख्या ने श्री कृष्ण से नरकासुर का वध करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 स्त्रियों को आजाद करवा लिया। नरकासुर का वध कामाख्या क्षेत्र में ही हुआ था। बस यही से कहानी एक नया मोड़ लेती है। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसके कुछ अनुयायी और तांत्रिकों ने यह विश्वास किया कि देवी कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि सबसे शक्तिशाली साधना है। कहा जाता है कि नरकासुर के अनुयायियों ने उसकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की बलि देकर देवी से मुक्ति, शक्ति और सिद्धि की प्रार्थना शुरू कर दी। इसी से नरबलि की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसके बाद प्राचीन असम में खासकर अहोम राजाओं के शासनकाल में कामाख्या मंदिर में इंसानों की बलि दी जाती थी। ये बलि खास तौर पर राजनीतिक या युद्धकालीन कामनाओं की सिद्धि के लिए होती थी। तांत्रिक अनुष्ठानों के दौरान बलि देना मां को प्रसन्न करने का माध्यम माना जाने लगा। लेकिन वर्तमान समय में कामाख्या के अंदर इंसानों की बलि पर कानूनी रोक लगाई गई है, लेकिन बकरों और कबूतरों की बलि आज भी यहां दी जाती है। खासकर अंबुवाची मेले और नवरात्रि जैसे अवसरों पर यहां बलि दी जाती है। बलि से पहले जानवरों को स्नान करवाया जाता है, तांत्रिक मंत्रों से शुद्ध किया जाता है और फिर देवी को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो कामाख्या में नरबलि पर तो कानूनी तौर पर रोक है, लेकिन कहा जाता है कि आज भी यहां पर नरबलि दी जाती है। इस कड़ी में कुछ ही साल पहले एक मामला असम की राजधानी गुवाहाटी से सामने आया था। यहां एक महिला के साथ बलि चढ़ाने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी इस घटना के करीब 4 साल बाद की गई थी। सालों तक दर्जनों लोगों से चली पूछताछ के बाद यह मामला सामने आया था कि जिस महिला की हत्या की गई वह पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की रहने वाली थी। बताया गया कि भूतनाथ में एक कपाली पूजा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 12 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें पीड़िता भी शामिल थी। पूजा करने वाले लोगों ने शराब का सेवन किया था। पीड़िता को भी शराब पिलाई गई थी। इसके बाद उन्होंने कामाख्या के श्मशान घाट का दौरा किया और मानव बलि के नाम पर पीड़िता का सिर काट दिया। असम में इससे पहले भी कथित नरबलि के मामले सामने आते रहे हैं। साल 2021 में राज्य के आदिवासी बहुल चाय बागान इलाके में एक तांत्रिक ने 4 साल के एक शिशु की कथित रूप से बलि चढ़ा दी थी। इसमें उस बच्चे के पिता की भी मिली भगत थी। इसी तरह करीब 3 साल पहले 55 साल के एक व्यक्ति की कथित रूप से बलि चढ़ाने के मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी तरह 2003 में भी स्थानीय लोगों ने एक पुजारी के नरबलि के प्रयास को विफल किया था। दोस्तों, कामाख्या मंदिर से पहले जो बाजार मिलता है वह इसे बाकी मंदिरों या धार्मिक स्थलों से बिल्कुल अलग करता है। पूरे रास्ते आपको जितनी भी प्रसाद की दुकानें नजर नहीं आएगी, उससे ज्यादा टोकरी में बंद कबूतर और अन्य पक्षी दिखाई दे जाएंगे। पूरे बाजार में छोटे बड़े बकरे बकरी मिमियाते हुए दिख जाएंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हर दिन जब कामाख्या मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तब उससे पहले एक पशु की बलि दी जाती है। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, क्योंकि बलि गुप्त स्थान पर दी जाती है, जिसके बारे में आम श्रद्धालुओं को पता ही नहीं होता है। वैसे कामाख्या में बलि को लेकर हमेशा से ही विवाद बना रहता है। बलि प्रथा को लेकर लोग 2 गुटों में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बलि के बिना पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी बेजुबान की हत्या करना सही नहीं है। वैसे दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कामाख्या मंदिर में
आस्था से जुड़ा रहस्य। कामाख्या मंदिर के पीछे की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि यह स्थान भक्तों को ऐसा अनुभव कराता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मंदिर का वातावरण, इसकी ध्वनि, प्रकाश और यहां होने वाले अनुष्ठान, ये सभी कुछ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति हर कण में बसी हो। भक्तों का कहना है कि मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है जैसे उन्होंने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख लिया हो, एक ऐसी दुनिया जहां अदृश्य ऊर्जा, रहस्यमयी अनुभव और अलौकिक अनुभूतियां उन्हें नजर आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी भक्त अपने जीवन में 3 बार कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें सांसारिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है। एकमात्र मां कामाख्या महासिद्ध पीठ की एक मान्यता यह भी है कि जो भी कलयुग में इस स्वयंभू सिद्ध पीठ में गंगा मैया का गंगा जल लाकर चढ़ाएगा और उसमें से ही थोड़ा सा जल महानदी ब्रह्मपुत्र में डाल देगा, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलेगा। यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग कामाख्या मंदिर माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। एक बार एक मीडिया चैनल ने एक स्थानीय पुजारी का इंटरव्यू किया, जिसमें उसने बताया कि कई बार रात्रि अनुष्ठान के दौरान देवी का तेज प्रकाश गर्भगृह से बाहर आता है। इस प्रकाश में जाने की अनुमति किसी को नहीं। एक अन्य मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भारी संकट से गुजर रहा होता है और वह सच्चे मन से कामाख्या आता है, देवी उसे सपने मार्ग में दिशा दिखाती हैं। यहाँ के पुजारी मानते हैं कि देवी केवल पुजारियों की नहीं, हर श्रद्धालु की गुरु होती है। कई बार लोगों ने इस बारे में जिक्र किया है कि मंदिर के पुराने हिस्सों से असामान्य ध्वनियां आती हैं, जैसे कोई शंख बजा रहा हो या कोई अनजानी भाषा में मंत्र बोल रहा हो। इन अनुभवों की पुष्टि भले वैज्ञानिक न करें, लेकिन स्थानीय समुदाय इन्हें देवी की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। राजा नर नारायण को मिला मां कामाख्या का श्राप। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत जादू और अध्यात्म की भूमि है, जिसके चलते वरदान और श्राप दोनों पर ही लोग विश्वास करते हैं। पुराने जमाने के कुछ ऐसे वरदान और श्राप है जो आज 21वीं सदी में भी काम कर रहे हैं। ये वो श्राप हैं जो हजारों साल पहले दिए गए थे, लेकिन आज भी श्रापित लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान कर रहे हैं। ये श्राप पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ऐसी ही एक घटना लगभग 600 साल पहले वर्तमान गुवाहाटी में कोच राजवंश के राजा के साथ घटी थी। हम सभी जानते हैं कि गुवाहाटी पर कोच राजवंश का शासन था, लेकिन कोच राजवंश द्वारा वर्तमान गुवाहाटी शहर पर शासन करने से पहले मुगलों ने कई बार शहर पर हमला किया और मंदिरों को नष्ट कर दिया। इन्हीं नष्ट किए गए मंदिरों में से एक कामाख्या देवी का मंदिर भी था। गुवाहाटी शहर में कोच राजवंश की स्थापना के बाद कोच राजा नरनारायण ने इस पूरे क्षेत्र पर शासन किया। उनके भाई चिल्लाराय उनकी सेना के सेनापति थे। जब राजा को मंदिर के बारे में पता चला तो वह और उनके भाई मंदिर गए और मंदिर का एक हिस्सा खंडहर पाया। उन्होंने मंदिर को अपनी पारंपरिक वास्तुकला में डिजाइन किया और इसका पुनर्निर्माण किया ताकि लोग देवी की पूजा जारी रख सकें। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोच राजा नरनारायण अपने राज्य के पुजारियों को जमीन दे रहे थे। वहां उनकी मुलाकात केंतुकलाई नाम के एक पुजारी से हुई। केतुकलाई हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी रखता था। जब राजा की उससे बातचीत हुई तो राजा उसके ज्ञान से बहुत ही ज्यादा खुश हुए, जिसके चलते राजा ने उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिया और कामाख्या मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया। केंतुकलाई ने मंदिर के रखवाले और मुख्य पुजारी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन राजा को किसी ने खबर पहुंचाई कि जब कामाख्या मंदिर का पुजारी केतुकलाई मंदिर में पूजा करता है, तब वह गहरी समाधि में चला जाता है, और जब वह गहरी समाधि में चला जाता है, तब देवी स्वयं मंदिर के अंदर नृत्य करती है। जब राजा ने इस कहानी के बारे में सुना तो वह इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि क्या यह सच है। उसने केंतुकलाई को बुलाया और उससे पूछा कि क्या देवी मंदिर के अंदर नृत्य करती हैं जब वह अपनी नियमित पूजा करता है। जवाब में केंतुकलाई ने कहा
कि यह सच है कि जब वह पूजा करता है तब देवी मंदिर के अंदर नृत्य करती हैं। केतुकलाई के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा काफी प्रसन्न हो जाते हैं और वह कहते हैं कि वो और उनके भाई चिल्लाराय भी माता के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं और उनका नृत्य देखना चाहते हैं। राजा की बात सुनकर केतुकलाई उन्हें स्पष्ट तौर पर मना कर देता है। राजा को पता था कि यह ऐसे नहीं मानने वाला है, इसलिए राजा ने उसके सामने सोने और ज्वाहरात की पेशकश की। ब्राह्मण थोड़ा स्वार्थी था, तब राजा के द्वारा दी जा रही रिश्वत से वह मान गया। योजना के अनुसार राजा नरनारायण और उनके भाई रात्रि के उस समय मंदिर में पहुंच जाते हैं जब केतुकलाई नियमित रूप से पूजा पाठ करता है। लेकिन नरनारायण और उनके भाई चिल्लाराय की योजना तब विफल हो गई जब देवी को पता चला कि वे गुप्त रूप से उनका नृत्य देखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देवी क्रोधित हो गईं और उन्होंने पुजारी को पत्थर में बदल दिया और राजा और उसके भाई को श्राप दे दिया। देवी ने राजा और उसके भाई को श्राप दिया कि अगर वह, उसका भाई या उनके परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी मंदिर परिसर में पैर रखेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। देवी ने यह भी श्राप दिया कि अगर वे नीलाचल पहाड़ियों के दर्शन भी कर लें तो उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। उस दिन से लेकर आज तक कोचराज परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी कामाख्या मंदिर जाने की हिम्मत नहीं की और न ही नीलाचल पहाड़ियों के दर्शन किए। राजा नरनारायण के वंशजों में कामाख्या मंदिर को लेकर जो खौफ है उसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जयपुर की महारानी गायत्री देवी, जो उस समय लोकसभा की सदस्य थीं, को गुवाहाटी जाना था। जब उन्हें बताया गया कि वे गुवाहाटी हवाई अड्डे से कामाख्या मंदिर के दर्शन कर सकती हैं, तब उन्हें तुरंत श्राप याद आ गया और उन्होंने अपनी फ्लाइट रद्द कर दी। बाद में उन्होंने कलकत्ता हवाई अड्डे से सिलचर हवाई अड्डे के लिए फ्लाइट बुक की और फिर कार से गुवाहाटी पहुंची। महारानी गायत्री देवी राजा नृपेंद्र नारायण की पुत्री थीं। राजा नृपेंद्र नारायण राजा नरनारायण के प्रत्यक्ष वंशज थे। मंदिर की बनावट से जुड़ा रहस्य। कामाख्या देवी मंदिर की छत पगोडनुमा है। अंदर का रास्ता संकरा और गुफाओं जैसा लगता है। गर्भगृह तक जाने के लिए नीचे उतरना होता है और वहां जाते ही वातावरण अचानक भारी और गूंजता हुआ सा लगने लगता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ मिस्टिक एनर्जी फील्ड्स हैं, जिसे मापा तो नहीं जा सकता लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यहां के चुंबकीय क्षेत्र का भी परीक्षण किया है। उनके अनुसार यहां कंपास की सुई असामान्य दिशा में घूमती है। वहीं कुछ अध्यात्मविद मानते हैं कि यह स्थान पृथ्वी की एनर्जी का एक पावरफुल पॉइंट है। सिद्ध सिंदूर से जुड़ा रहस्य। दोस्तों, कुछ लोग तो कामाख्या मंदिर सिद्ध सिंदूर के लिए पहुंचते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि कामाख्या में किसी सिंदूर को सिद्ध करके उसे अपने माथे पर लगा लेने से जिस भी व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, अगर वह आपके माथे पर लगे हुए सिंदूर को देख लेता है तो वह अपने आप ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि कामाख्या में सिद्ध सिंदूर की विधि शुक्रवार वाले दिन से प्रारंभ करनी चाहिए, जिसमें लगभग 7 दिन का समय लगता है। इसके बाद 7वें दिन डिब्बे में सिंदूर को निकालकर 11 या 7 बार मंत्र पढ़े तो यह सिंदूर सिद्ध हो जाता है। इस सिंदूर को हथेली में लेकर गंगा जल, केसर, चंदन पाउडर मिलाकर मंत्र का उच्चारण करते हुए माथे पर तिलक लगाने से अभिलाषित देखते ही वशीभूत होने लगता है। कामाख्या मंदिर में जाने के बाद आपको एक मंत्र दिया जाता है। इस मंत्र का प्रयोग कोई भी स्त्री व पुरुष कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे कामाख्या मंदिर से जुड़े हुए रहस्य और मंदिर का इतिहास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंत में यही कहेंगे कि कामाख्या मंदिर भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति का अनूठा प्रतीक है, जहां एक ओर समाज में स्त्री के शरीर के प्राकृतिक पहलुओं को अक्सर वर्जित या अशुद्ध माना जाता है, वहीं यहां देवी के मासिक धर्म को पवित्र माना जाता है। कामाख्या मंदिर आधुनिक समाज को एक गहरा संदेश देता है कि स्त्री के शरीर में ही ब्रह्मांड का सृजन छिपा है। जहां रजस्वला स्त्री को अशुद्ध माना जाता है,
वही कामाख्या देवी की पूजा करना हमें सिखाता है कि हर स्त्री देवी का ही रूप है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मां कामाख्या देवी से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को बिना लाइक किए हुए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। और हां, कमेंट बॉक्स में जय मां कामाख्या लिखना बिल्कुल भी ना भूले। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय मां कामाख्या।